नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय कानून में महिलाओं के अधिकारों की। समय के साथ भारत में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को समाज में समानता, सुरक्षा और सम्मान दिलाना है, चाहे वे विवाह से जुड़े अधिकार हों, प्रजनन, स्वास्थ्य या कार्यस्थल पर सुरक्षा। हर पहलू को ध्यान में रखते हुए कानून दंड संहिता में महिलाओं के वैवाहिक अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान है। धारा 494 के तहत विवाह यानी पति या पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। वहीं धारा 496 धोखाधड़ी से की गई शादी को अपराध मानती है। इन कानूनों का मकसद महिलाओं को वैवाहिक संबंधों में सुरक्षा और न्याय दिलाना है। अगर किसी महिला के साथ धारा 494 भारतीय दंड संहिता का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करने को अपराध मानता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को वैवाहिक संबंधों में धोखे से बचाना है। अगर कोई व्यक्ति बिना तलाक लिए दूसरी शादी करता है तो वह कानून के तहत सजा का पात्र बनता है। ये प्रावधान महिलाओं को अपने वैवाहिक अधिकारों की रक्षा धारा 496 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से शादी करता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। इसका मतलब है कि अगर शादी के समय किसी भी पक्ष ने जानबूझकर झूठ बोला या धोखा दिया तो पीड़ित महिला कानून की मदद ले सकती है। ये प्रावधान महिलाओं को विवाह के नाम पर होने वाले शोषण से बचाता है। ऐसे मामलों में अदालत दोषी को सजा दे सकती है। महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों की सुरक्षा के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट 1971 लागू किया गया। इस कानून के तहत महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार मिलता है। ये कानून महिलाओं की सेहत और उनकी पसंद का सम्मान करता है। अगर किसी महिला को गर्भपात की जरूरत है तो वह डॉक्टर की सलाह से सुरक्षित तरीके से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के मामलों में कूलिंग ऑफ अवधि में लचीलापन दिखाया है। इसका मतलब है कि अगर पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो कोर्ट जरूरी नहीं कि तय समय तक इंतजार करवाए। इससे महिलाओं को जल्दी न्याय और स्वतंत्रता मिलती है। ये बदलाव महिलाओं के हित में है जिससे वे बिना अनावश्यक देरी के अपने जीवन में आगे बढ़ सकती हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के तहत शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या यौन शोषण की शिकार महिलाएं पुलिस या अदालत की मदद ले सकती हैं। ये कानून महिलाओं को घर के भीतर भी सुरक्षा का अधिकार देता है। अगर किसी महिला के साथ उसके घर में हिंसा होती है तो वह तुरंत शिकायत दर्ज करवा सकती है। इससे महिलाओं को मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना है। इससे महिलाएं बिना नौकरी खोए अपने बच्चे की देखभाल कर सकती हैं। मातृत्व लाभ कानून महिलाओं के स्वास्थ्य और परिवार के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसार महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है। इसका मतलब है कि अगर कोई महिला और पुरुष एक जैसा काम करते हैं तो दोनों को बराबर वेतन मिलना चाहिए। ये प्रावधान महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है और कार्यस्थल पर भेदभाव को रोकता है। समान वेतन का अधिकार महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सम्मान को महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं। इनमें यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, मातृत्व लाभ और समान वेतन के अधिकार शामिल हैं। अगर किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर कोई गलत व्यवहार होता है तो वह शिकायत दर्ज कर सकती है। इन कानूनों से महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मिलता है जिससे वे अपने करियर में आगे बढ़ सकती हैं। धारा 497 जिसे व्यभिचार कानून कहा जाता है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। पहले ये कानून पति या पत्नी के बाहर संबंध बनाने को अपराध मानता था। अब इसे अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है जिससे महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता और समानता मिली है। ये बदलाव समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 का महत्व महिलाओं के लिए खास है।
ये प्रावधान विवाह के दौरान जन्मे बच्चे की वैधता को सुनिश्चित करता है। अगर किसी महिला के पति पर संतान की वैधता को लेकर सवाल उठता है तो ये धारा महिला और बच्चे के अधिकारों की रक्षा करती है। इससे महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान मिलता है। भारत का कानूनी ढांचा समय के साथ बदलता रहा है। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाए जा रहे हैं और पुराने कानूनों में सुधार किया जा रहा है। इससे महिलाओं को ज़्यादा अधिकार, सुरक्षा और स्वतंत्रता मिल रही है। समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए ये बदलाव जरूरी है। भारतीय संविधान महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14, 15 और 21 महिलाओं के मूल अधिकारों की गारंटी देते हैं। इन अधिकारों के तहत महिलाएं किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं। संविधान महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है। महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए कई विशेष कानून बनाए गए हैं। इनमें दहेज निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा कानून शामिल हैं। इन कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को हर स्तर पर सुरक्षा और न्याय दिलाना है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना या देना अपराध है। ये कानून महिलाओं को शादी के बाद होने वाले शोषण से बचाता है। अगर किसी महिला से दहेज की मांग की जाती है तो वह पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकती है। इससे महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलती है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी करना अपराध है। ये कानून बालिकाओं को शिक्षा और बचपन का अधिकार देता है। अगर किसी लड़की की जबरन शादी की जाती है तो उसके माता पिता या जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए यौन उत्पीड़न से सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू किया गया है। इस कानून के तहत किसी भी महिला के साथ कार्यस्थल पर गलत व्यवहार या उत्पीड़न की शिकायत की जा सकती है। इससे महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिलता है और वे बिना डर के काम कर सकती हैं। महिलाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का अधिकार मिला है। इससे महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं और सरकारी सेवाओं में भागीदारी बढ़ा सकती हैं। आरक्षण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और समाज में आगे बढ़ने का मौका देता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन हेल्पलाइन पर महिलाएं किसी भी प्रकार की समस्या या खतरे की स्थिति में तुरंत मदद मांग सकती हैं। इससे महिलाओं को त्वरित सहायता और सुरक्षा मिलती है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। आयोग महिलाओं की शिकायतों की जांच करता है और उन्हें न्याय दिलाने में मदद करता है। यह संस्था महिलाओं के लिए एक मजबूत सहारा है। सरकार महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करती है। अगर किसी महिला के पास कानूनी लड़ाई के लिए पैसे नहीं हैं, तो वह सरकारी वकील की मदद ले सकती है। इससे महिलाओं को न्याय पाने में आर्थिक बाधा नहीं आती। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस में महिला हेल्प डेस्क बनाई गई हैं। यहाँ महिलाएं अपनी शिकायतें आसानी से दर्ज करवा सकती हैं। पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान भी चलाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत हर महिला को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है और उन्हें अपने अधिकारों के लिए जागरूक करती है। इससे महिलाएं समाज में बराबरी से खड़ी हो सकती हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार मिला है। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनती हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकती हैं। ये कानून महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का दर्जा देता है। सरकार महिलाओं के लिए कई स्वास्थ्य योजनाएं चलाती है, जैसे जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना
योजना आदि। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं और आर्थिक सहायता देना है। इससे महिलाओं की सेहत और जीवन स्तर में सुधार होता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई बीमा योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के तहत महिलाओं को दुर्घटना, बीमारी या मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता मिलती है। इससे महिलाएं और उनके परिवार सुरक्षित रहते हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार स्वरोजगार योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं के तहत महिलाओं को लोन, ट्रेनिंग और मार्केटिंग की सुविधा मिलती है। इससे महिलाएं खुद का व्यवसाय शुरू कर सकती हैं और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकती हैं। महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे पेंशन, विधवा पेंशन आदि सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को वृद्धावस्था या विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक सहायता देना है। इससे महिलाएं सुरक्षित और आत्मनिर्भर रहती हैं। महिलाओं के लिए विशेष बैंकिंग योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे महिला बचत खाता, महिला ऋण योजना आदि। इन योजनाओं से महिलाएं आसानी से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं और अपनी बचत व निवेश को सुरक्षित कर सकती हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत महिलाओं को डिजिटल साक्षरता सिखाई जा रही है। इससे महिलाएं ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं, डिजिटल लेनदेन कर सकती हैं और नई तकनीकों से जुड़ सकती हैं। डिजिटल साक्षरता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है। सरकार महिलाओं के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है। इनमें सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर, ब्यूटी पार्लर आदि की ट्रेनिंग शामिल है। इससे महिलाएं नई स्किल्स सीखकर रोजगार के नए अवसर पा सकती हैं। महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना जैसी योजनाएं चला रही है। इससे महिलाएं खुद का व्यवसाय शुरू कर सकती हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा योजनाएं उपलब्ध हैं। इन योजनाओं के तहत महिलाओं को अस्पताल में भर्ती, ऑपरेशन या गंभीर बीमारी की स्थिति में आर्थिक सहायता मिलती है। इससे महिलाएं स्वास्थ्य संबंधी खर्चों से सुरक्षित रहती हैं। महिलाओं के लिए सरकार पोषण योजनाएं चलाती है, जैसे आंगनवाड़ी, मिड डे मील आदि। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक आहार देना है। इससे महिलाओं की सेहत और बच्चों का विकास बेहतर होता है। सरकार और सामाजिक संस्थाएं महिलाओं के अधिकारों के लिए जागरूकता अभियान चलाती हैं। इन अभियानों के जरिए महिलाओं को उनके अधिकारों, कानूनों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। इससे महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जागरूक और सशक्त बनती हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई मोबाइल ऐप्स उपलब्ध हैं, जैसे 112 इंडिया, महिला सुरक्षा आदि। इन ऐप्स के जरिए महिलाएं आपात स्थिति में तुरंत मदद मांग सकती हैं। इससे महिलाओं को तकनीकी सुरक्षा मिलती है। महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों में महिलाओं को उनके अधिकारों, कानूनों और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है। इससे महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग रहती हैं। सरकार ने महिलाओं के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं, जहां वे शिकायत दर्ज कर सकती हैं, योजनाओं की जानकारी ले सकती हैं और सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इससे महिलाओं को सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से मिलता है। महिलाओं के मामलों के लिए विशेष अदालतें बनाई गई हैं। इन अदालतों में महिलाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई जल्दी और संवेदनशीलता से होती है। इससे महिलाओं को जल्दी न्याय मिलता है। सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना आदि। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता देना है। इससे महिलाओं का सर्वांगीण विकास होता है। महिलाओं के लिए विशेष पेंशन योजनाएं उपलब्ध हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन आदि। इन योजनाओं से
महिलाओं को बुढ़ापे या पति की मृत्यु के बाद आर्थिक सहायता मिलती है। इससे महिलाएं सुरक्षित और आत्मनिर्भर रहती हैं। सरकार महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं चलाती है। इससे लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहायता मिलती है। छात्रवृत्ति योजनाएं महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देती हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष महिला पुलिस बल तैनात किए गए हैं। ये बल महिलाओं की सुरक्षा, सहायता और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं। इससे महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। अंत में ये स्पष्ट है कि भारतीय कानून महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार विकसित हो रहा है। समय के साथ नए कानून बन रहे हैं और पुराने कानूनों में सुधार हो रहा है, जिससे महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और समानता मिलती है। हर महिला को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर कानून की मदद लेनी चाहिए। एक सशक्त महिला ही समाज को आगे बढ़